बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। सावन, जब हम इन पवित्र कावड़ को देखते हैं ना और बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए जब हम कावड़ियों को सड़कों पर देखते हैं, गंगा जल अपने कांधे पर लेकर चलते रहते हैं, थकते नहीं हैं, तो हमें लगता है कि बस सावन आ गया। वो सावन जो महीना भगवान शिव को बहुत ज़्यादा प्यारा है। और इन सावन में ना अपनी अपनी आस्था के अनुसार, ये देखिए, ये 20 लीटर की बोतल में जो है गंगा जल लेकर आ रहे हैं, ये देखिए ये कलश में लेकर आ रहे हैं, इसका साइज़ अलग है, ये इस तरीके से लेकर आ रहे हैं, ये छोटे छोटे कलश हैं। यानी जिसकी जैसी भावना, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो आज के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कि कावड़ का महत्व क्या है। और ये जो इतनी सारी कावड़ आप देख रहे हैं ना, यहाँ से लेकर वहां तक, ये अलग अलग रूप में लोग कावड़ लेकर आते हैं। कोई डाक कावड़ लेकर आता है, मतलब शायद हमें पता भी नहीं होगा कावड़ के इतने सारे रूपों के बारे में। तो आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं श्री शिव कावड़ शिविर में, जो कि मौजूद है शनि मंदिर सेक्टर 14 नोएडा में। ये शिविर लगा हुआ है, बहुत सारे कावड़िए यहाँ पर मौजूद हैं। आइए उनसे बात करेंगे। और उनके पैरों में जो घुंघरू की खनक है ना, ये देखिए, मैं देख रही हूँ कावड़िए जा रहे हैं पैरों में घुंघरू बांधे हुए। तो उनसे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इतनी भक्ति भावना क्यों कावड़ को लेकर, आखिर क्या है इस कावड़ में, उसको समझने की कोशिश करेंगे। बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। ये देखिए, सबसे पहले मैं इन लोगों से बात करूं, पैरों में छाले हैं और इन्होंने ये बैंडेड लगाई हुई है। पहले इन्हीं से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामचंद गुजर सरांदना। रामचंद जी, कहाँ से आए हैं? हम भरतपुर से आए हुए हैं। राजस्थान से? भरतपुर से डीग जिला है अपना। कितने सालों से कावड़ ला रहे हैं? फर्स्ट बार लाया हूँ पैदल में, गौमुख से आए हैं। आप गोमुख से आए हैं? तो मतलब ये सोच कहाँ से आई कि इस बार वो भी, मतलब कावड़ लोग हरिद्वार से शुरुआत करते भोले हैं? बाबा की कृपा है, सब कुछ हमारा कुछ नहीं है, वही ला रहे हैं। हम पे चलने की बस की नहीं है, लेकिन जिस टाइम कावड़ बंध जाती है हमारे, तो वही भोले बाबा अपने आप ले आते हैं। नहीं, नहीं, मुझे ये बताइए ना कि कोई, मतलब पहली बार किसी ने तो कहा होगा या मन में खुद आया कि गोमुख? अतर सिंह जी हैं, ये इन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ कावड़ लेके आते हैं, तो हम प्रेरित किया और हम कावड़ ले आए। क्या बोला था जब जल भर रहे थे गोमुख से? हाँ जी, जब गोमुख से जल भर रहे थे तो क्या बोल रहे थे? बाबा से क्या बात कर रहे थे? बाबा से ही कर रहे हैं कि प्रभु जो भी हमारी मनोकामना है पूरी करें, और क्या है जो भी है हमको। अच्छा, ये आपने नीला नीला क्या लगाया हुआ है पीछे? ये छालों की दवा है। बाप रे, इतने मोटे मोटे छाले! एक बार दिखाओ 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 देखो, इतने मोटे मोटे छाले। ये आप गोमुख से पैदल आ रहे हो? जी, गोमुख से पैदल ही चला जाता है वहाँ से तो। और जल कहाँ पे चढ़ाओगे जाके? ये अपने गांव कंडोला, खंडौला, वहाँ पर कोई मंदिर है? का गांव है कंडोला, वहाँ पे चढ़ा। कौन सा मंदिर है वहाँ पे? वहाँ पे भोले जी का मंदिर है अपना, सिद्ध मंदिर है। जी। चलो, अब इन्होंने बताया था कि ये इनके हेड है, यानी कि ये कई सालों से लेकर आ रहे होंगे। चलो इनसे हम बात कर लेते हैं। मैं थोड़ी इधर आ जाती हूँ। आपका नाम क्या है सर? अतर सिंह जी। आपकी लग रहा है सोए नहीं है क्या? सो में तो कम ही है साहब। आंखें बिल्कुल लाल, आंखों के नीचे सूजन। 2 बजे के जग जाए साहब। रात को? और क्या। अच्छा, कावड़ अपने आप में क्या है कावड़ आपके लिए? कितने सालों से ला रहे हैं, पहले ये बताइए। वो 16 साल है ये। इस बार ये 16वां साल है। हाँ, 16। कावड़ एक, अगर आप अपने भावनाओं में बताएंगे तो आपके लिए कावड़ क्या है? अब भावना में ऐसे ही है साहब, ये आके मुंडे थे राम को नाम ले जाए, 1 आध महीना फ्री है जाए, और जो कछु पुण्य भे जाए जो बढ़िया ही बढ़िया है। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। ये 1 महीने का टाइम निकाल लेते हैं? महीना का टाइम निकाल। पहली बार कावड़ लेकर आए थे, क्या सोच कर लाए थे कि हर बार लेकर आऊंगा, ये सोच के उठाई थी? नहीं, ऐसे ही है, जितने ये चल रहे हैं हाथ पाम, भोले बाबा संग दे रहा है, इतने मतलब चलते रहेंगे, कोई दिक्कत ना है। अच्छा, आप इतने सालों से ला रहे हैं, आपको तो पूरा पता होगा। मुझे बताइए कि ये कावड़ लाने का नियम क्या है शुरू से लेकर आखिर तक? आप कौन सी कावड़ लेकर आ रहे हो? आप वाली कावड़ का नाम क्या है? हमारी तो ये कंठवारी कावड़ है, वहाँ पे गौ मुक्त यही आती है। अच्छा, कंठ वाली कावड़ क्या होती है? कंठ या छाती के बंदी आती है ना, कंठवारी कावड़ ये आती है। तो उसके क्या नियम होते हैं? ये नियम है, नियम सबके बराबर हैं। क्या क्या नियम है, वही मैं पूछना चाह रही हूँ। नियम
नियम तो देखो, यहाँ में पेशाब करेगा ना तब भी नहानो, कपड़ा धोने। हाँ, खानो खावे को तो नहानो, कपड़ा धोने, सोएगो तो कपड़ा धोने, नहानो। मतलब आप जो आप नित्य कर्म करेंगे उसके बाद आपको कपड़ा धोना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या इसका कुछ ऐसा मैंडेटरी है कि जैसे मान लीजिए आपने ये वाली अभी कुर्ता पहना है तो यही कुर्ता पहन के रहेंगे 30 महीना, ऐसा, सॉरी 30 दिन? नहीं, पहले तो 2-3 जोड़ी रखते हैं ना, 2-3 जोड़ी रखते हैं, जितने वहां से चलेंगे जितने यही वेशभूषा रहेगी। कितना जल लेकर आए हैं आप गोमुख से? चल हम पे 100-1.25 लीटर की शीशी है। तो यहाँ पर ना बहुत सारे यंगस्टर्स भी हैं। कितने सालों से ला रहे हो? अरे आप इधर आओ, आगे आओ, आगे आओ, आगे आओ। क्या नाम है? सोनू, सोनू। कहाँ से हो? राजस्थान। आप भी राजस्थान से हो? कितने साल से ला रहे हो कावड़? 3 साल। 3 साल से। शुरू क्यों की थी कावड़ लाना? वैसे लिया है मस्ती में। मस्ती में, दोस्ती यारी में? तो मस्ती एक बार हो गई, 2 बार हो गई, फिर मन करने लगा, फिर लाने लगे। फिर मन करने लगा। क्या करते हो, पढ़ते हो, क्या करते हो? पढ़ाई करता हूँ। तो फिर छुट्टी कैसे मिल गई इतनी? छुट्टी ऐसी लेके आ गए स्कूल से। क्या बोला स्कूल में? सर जी कावड़ लेने जा रहे हैं, छुट्टी चाहिए, उसी जाओ। तो सर जी ने क्या बोला? सर ने नाई किया, जब भी भाग आए। हाँ? सर ने नाई किया, भाग आए। अच्छा, सर ने नहीं किया तो भाग आए। ये सर ने नहीं किया तो कावड़ लेके भागा। अब जब वापस जाओगे फिर क्या होगा? जब देखी जाएगी सर से बोल देंगे कावड़ लेके आए अभी। चलो, आप कौन सी कावड़ लाते हैं? कंठ कावड़। आप भी कंठ कावड़ ला रहे हैं? आप भी गोमुख से आ रहे हैं? नहीं, मैं हरिद्वार से। आप हरिद्वार से ला रहे हैं। अभी हम लोग आगे चलते हैं। आगे भी ये पूरा कावड़ियों का शिविर है। ये देखिए, आप जहाँ जहाँ नजर जाएगी ना, आ रहे हैं, जा रहे हैं, महिलाएं भी शामिल हैं। आइए आगे चलते हैं। और बच्चे भी हैं यहाँ पर बच्चे भी शामिल है। प्यारा सा छोटा सा बच्चा है। क्या नाम है आपका? बैठो, इधर आओ, मेरे पास आओ। नाम क्या है आपका? संस्कार। हाँ? संस्कार। संस्कार। अरे बाप रे, तुम्हें पता है ये क्या लिखा है? संस्कार। आहा, संस्कार पे संस्कार। देखा, तुम संस्कार पे आओगे, अब संस्कार पे आएगा। कैसा लगेगा जब संस्कार टीवी पे आएगा तो? अच्छा। पक्का? अच्छा ये बताओ संस्कार, आप यहाँ पे किसके साथ आए हो? वो मामा छोड़ने आए थे। पापा? मामा? अच्छा, तो आप भी कावड़ लेकर आए हो? नहीं पापा। मामा लेकर आए हैं? पापा मतलब पापा मामा सब साथ में आए हैं? मामा तो हमें छोड़ने आए थे। अच्छा, मामा छोड़ने आए थे। आपके पापा कावड़, पापा कहाँ हैं आपके? बिठाओ पापा को। पापा को बोलो संस्कार टीवी वाले आए हैं। संस्कार टीवी वाले आए हैं। संस्कार टीवी वाले आए हैं। आ जाओ भाई, संस्कार के पापा आइए। कावड़ कौन लेकर आ रहा है ये बताइए। आप आइए, आगे आइए। मतलब जोड़े से भी कावड़ होती है क्या? जोड़े से कावड़ होती है। इनको हो गए 23 साल लाते हुए, और मैं शादी के बाद से लगातार कावड़ ला रही हूँ। पहले मुझे अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम पिंकी है। कहाँ से है पिंकी जी? मैं फरीदाबाद बल्लभगढ़ से। हरियाणा से हैं। तो भाई ये कितने साल बता रही हो कावड़ लाते हुए? इनको लाते हुए हो गए 23 साल। और पति देव को? जी जी जी। और मैं जब से शादी हुई है तब से कावड़ ला रही हूँ। 5 से 6 साल हो चुके हैं। जितने साल शादी को हुए उतने साल से आप कावड़ ला रहे हो। तो ये जोड़े से उठाने वाला थोड़ा सा मुझे बताइए, क्योंकि मैं पहली बार सुन रही हूँ कि शादी मतलब जोड़े में भी उठाते हैं। कैसे होता है? इस कावड़ को क्या बोलते हैं? जो जोड़े से कावड़ उठती है कि अगर कोई मनोकामना है, अपनी इच्छा पूरी करवानी हो, जैसे कि हमें भगवान से कुछ चाहिए। देखो आज के टाइम में सबको कुछ ना कुछ चाहिए। ये तो बात अलग है कि बोलते कि हमें नहीं चाहिए, सबको चाहिए। हम चाहते हैं कि भाई घर में सुख शांति रहे, एक दूसरे का साथ बना रहे। तो अपने प्यार और सपोर्ट के लिए कावड़ उठाते हैं। तो कैसे उठाते हो आप लोग? बस भगवान का नाम लिया, मन से श्रद्धा भी अपना बोला कि जो हम चीज़ हम चाहते हैं भगवान हमें दे, और हम दोनों का साथ आपस में बना रहे। भगवान का नाम लेके कावड़ उठा लेते हैं। और ये होता है ना कि अगर ये थक जाए तो मैं लेके चलूँगी, और मैं थक जाऊँ तो यही एक दूसरे का साथ होता है। कहाँ से लाए हैं आप लोग जल, और कितने लीटर जल लाए हैं? हम हरिद्वार से जल लेके आए हैं बल्लभगढ़ के लिए। वैसे जाना बल्लभगढ़ से भी आ गई है हमें, और जो जल लाए वो 71 लीटर से ऊपर है। 71 लीटर से ऊपर आप उठा लेते हो? भाई लग तो नहीं रहा। आप वो देखे 71 लीटर जल उठा लेते हो? तो एक बार उठा के कितनी बार लगातार चलती रहती हो? ये होता है कि अगर 100 मीटर चलो, 500 मीटर, जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है।
तो ये संस्कार को साथ लेकर चल रही हो आप? और के साथ आया है, इसके जोड़े हो चुके हैं पूरे। मतलब इस बच्चे ने भी ले लिया कावड़? क्या भाई, तुम भी कावड़ लेकर आए हो? ये देखो संस्कार मुझे अपनी फोटो दिखा रहा है। कावड़ कितने कितने लीटर जल लेकर आए थे आप? नहीं, यही वाली लाया था मैं। ये वाली लाए थे? क्या बात है। और स्कूल में क्या बोलते हो आप इनके? हाँ जी, जब कावड़ लेने जाते हैं ये, तो स्कूल में क्या होता है? परमिशन? हाँ जी, हम परमिशन के लिए पहले बोल देते कि सावन का टाइम स्टार्ट हो चुका है, भोले की भक्ति में लीन है, इसको जाने दो, उसके बाद आगे पढ़ाई कर लेगा। जब बोलते कि ठीक है आप लेके जा सकते हो, मना नहीं करते हैं। ऐसे टाइम पे कोई किसी को मना नहीं करेगा। बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। बाबा कहाँ से आ रहे हो? राजस्थान करौली मेहंदीपुर के बालाजी से। वहाँ से आ रहे हो? कहाँ से उठाया जल? हरिद्वार घर की पौड़ी से। नाम बताइए। प्यारे लाल। प्यारे लाल। तो बाबा ये चले जा रहे हो, पैरों में पट्टी बंध रही, मतलब क्या छाले हो गए हैं क्या? ये अपना ये थोड़ा सा उसमें छुल गया था, उसमें दर्द होता था, इसलिए वो कपड़ा लगा दिया। हम कालिंदी कुंज होकर के निकलेंगे फरीदाबाद। कितना जल लेकर आए आप? हमारा 3 लीटर जल है। 3 लीटर जल है? हाँ। बाबा एक बात बताइए, इतनी धूप भी पड़ती है, बारिश भी पड़ती है, कभी शिकायत होती है भोले बाबा से? नहीं, कोई शिकायत नहीं। देखो ना, मेरे तो खुद पैर जल रहे हैं, आप कैसे चल रहे हैं? कितने कितने घंटे चलना होता है ये बताइए। हम चलते हैं 15 घंटे 16 घंटे लगातार। अरे, चलिए बाबा अपनी यात्रा की तरफ आगे बढ़ें। जय भोले की बाबा, जय भोले की। तो ये देखिए हमारे कैमरामैन भी बेचारे अंगूठों से एड़ियों से चल रहे हैं, क्योंकि धूप तप रही है, ये सड़क बुरी तरीके से तप रही है। लेकिन वाकई में हमें ना सल्यूट करना चाहिए। भक्ति होती है, भक्ति की मिसाल अगर आपको देखनी है ना, सेवा की मिसाल देखनी है, तो आपको ना कावड़ का ये महीना, सावन का महीना, आप सड़कों पे उतरिए, जाइए, देखिए किस तरह से लोग अपने भोले की मस्ती में रमे हुए हैं। आइए आगे बात करते हैं। बम 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 भोले 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 बम 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 भोले। तो इस समिति के सदस्य हमारे साथ हैं भूपेंद्र शर्मा जी। भूपेंद्र जी, क्या बात है, इतनी बढ़िया व्यवस्था कावड़ियों के लिए। ये सब बाबा की कृपा है, हम लोग तो मतलब साधन मात्र है। बाबा किसी को तो चुनता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं यहाँ पर ये पूछना चाहूंगी, कितने सालों से हो रहा है ये सब? 15वां है ये, 15 साल से रेगुलर। और मुझे नहीं लगता कि हरिद्वार से लेकर आप दौसा तक चले जाएं, ऐसा पंडाल आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये सब उसी की कृपा है, वो बैठा हुआ है। बाबा की कृपा है। और हमारा प्रयास रहता है, हम प्योर देसी घी, प्रताप घी यूज करते हैं। सारा भोजन जो अभी लंच में बना है वो डिनर में नहीं मिलेगा। डिनर में अलग सब्जी, अलग दाल, अलग बनेगा सब। भोजन में क्या क्या होता है? भोजन में राइस है, रोटी है, हम पूड़ी नहीं बनाते, रोटी है, उसके अलावा दाल होगी, सब्जी दो सब्जी होंगी। बल्कि पूड़ी में अच्छा जल्दी हो जाती है इतने लोगों के लिए। पूड़ी क्यों, रोटी क्यों? वो इसलिए कि फ्री, ये हरिद्वार से लेके यहाँ तक पूड़ी ही खाते हुए आते हैं, और यहाँ उनको जब रोटी मिलती है तो घर वाला खाना फील होता है। जी। अच्छा, तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है आपका? वो सेवा है प्रभु की। सुबह घर से भी निकलते होंगे आप, रात में घर जाते होंगे, घर वालों को भी तो शिकायतें होती होंगी कि कहाँ रहते हो पूरा दिन? 10 दिन उनको भी कोई शिकायत नहीं होती। बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा था ना, अगर आपको सेवा और भक्ति की मिसाल देखनी है ना, तो ये कावड़ का ये जो महीना है ना, सावन का जो महीना है, जो दिन चल रहे हैं, आप निकलिए, आप देखिए कि जितना सामर्थ्य है लोगों में वो उतनी करने की कोशिश करते हैं। और रीजन पता है क्या है? ये बस यहाँ पर महिलाएं भी हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। महिलाएं भी कावड़ लेने आ रही हैं। एक अम्मा जी हैं यहाँ पर। अम्मा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। क्या नाम है अम्मा जी आपका? रूपवती। रूपवती। अम्मा जी कहाँ से हैं आप? पलवल से। पलवल हरियाणा। हाँ। अम्मा जी आप भी कावड़ लाई हो? हाँ। अरे वाह। अम्मा जी कितने साल से अम्मा जी कावड़ ला रही हो? मैं तो बेटा 20-22 साल से ला रही हूँ। 20-22 साल से? तो अम्मा जी कहाँ से लाती हैं कावड़ आप? मैं तो हरिद्वार से ही लाऊँ। अम्मा जी फिर ये शुरुआत क्यों की थी आपने? क्या सोच के उठाई थी पहली कावड़? पहली कावड़ उठाई यूं ही मन खुशी भोले बाबा के चरणन में।
अम्मा जी अब इस उम्र में बच्चे तो मना करते होंगे, सब कहते होंगे मत जाओ। हाँ बोलते हैं। तो आजकल कावड़ियों को लेकर ना बहुत सारी बातें हो रही हैं। कह रहे हैं कि कुछ कावड़िए जो है ना बहुत ज़्यादा उपद्रव करते हैं रास्ते में, ये सब चीज़ें करते हैं। तो आप देखती हो ये सारी चीज़ें भी? हाँ बेटा, और जो कोई अपने धर्म पे चल रहा है वो तो बेटा खूब धर्म से ला रहा हो, और जो कोई बेटा पागलपन छा रहा है ना, नो जानने का हम ही हमें अपने मन में वो धूम मचा रहे हैं। अम्मा जी एक बात बताओ, अगर किसी को कावड़ लेनी है तो उसको क्या नियम अपनाना चाहिए? बेटा सब भाई इनसे मिलकर चलना चाहिए, हाथ जोड़ कर प्रणाम करना चाहिए सबके, और जो एकदम बबूला खा जाए ना वाह के कभी वो ना आ सके। कहीं न कहीं यही कि मन तो भिड़िया आई पर श्री कांत चढ़े। अच्छा अम्मा जी मुझे आप एक बात बताओ, अब इस वक्त आप लोग क्या कुछ खाते पीते हैं कावड़ के दौरान? बेटा कुछ भी ना, ये भोजन मिल जाए खा लें, नहीं चल जाए। अभी थकावट हो रही है अम्मा जी आपको? आज बेटा मेरे खांसी है गई, खांसी हो गई आपको? दवाई ली आपने? बेटा मैं ना लेकर मेरे रिएक्शन कर जाए दवाई। अच्छा अम्मा जी एक बात मुझे और बताओ, ये कहते हैं कि जो रास्ते में कावड़िए जाते हैं उनके पैर नहीं छूने चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ बेटा धर्म तो यही है, पर अब कौन धर्म मानना है। खैर अब देखो ना, इतने साल हो गए हैं अम्मा जी को कावड़ लाते हुए, ये अपने आप में बहुत मतलब उदाहरण है हम लोगों के लिए। ये बताओ, ये इधर करो, अपने पैर, पहले पैर दिखाओ, दोनों पैर दिखाओ। ये पैरों में क्या बांध रखा है आपने? घुंघरू बांध रखे? ये घुंघरू क्यों बांध रखे हैं? अम्मा ने बोली का घुंघरू खरीद लिए। ये पैरों में पट्टी क्यों बांध रखी है? ये चप्पल को जो बत्ती है ना वो लगे तो छाल हो जावे हमारा। कहाँ से हो? नाम बताओ पहले अपना। नाम शिवम, हरियाणा पलवल। अच्छा शिवम। शिवम कितने सा आप भी पहली बार ला रहे हो, पहले ला चुके हो? 5वीं बार। 5वीं बार? बाप रे भाई, बच्चों में बड़ा जोश है, छोटे छोटे बच्चों में। कितने लीटर आप जल लेके आ रहे हो? 5 लीटर जल लेके आ रहे हो। और आप बेटा? हैं? आप कितने लीटर ला रहे हो? हम 2। आप? 5। आपका क्या नाम है? मोहित। मोहित। आपका? खुशबू। आप कितने ला रहे हो? 10 किलो। 10 किलो? बेटा आप 10 किलो उठा लेते हो? हाँ। कहाँ से हो आप? हरियाणा पलवल। आंखें थक रही हैं आपकी, आंखों से लग रहा है। नहीं। बुखार आ रहा है? हाँ। बुखार में भी कावड़ उठा रखी है आपने? परेशानी नहीं हो रही है? नहीं। अच्छा मुझे सच बात बताओ कि जब आप लोग कावड़ उठाते हो भोले बाबा से क्या मांगते हो? बस यही, घर में सुख शांति रहे, बस यही। बाबा जी ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। क्या नाम है बाबा आपका? मेरा नाम चंद्रपाल है जी। चंद्रपाल है। बाबा मुझे एक बात बताओ, ये कावड़ कितनी तरह के होते हैं? लोग कहते हैं कि हम कंठी वाली कावड़ लेके आए, कुछ कह रहे हैं हम डाक कावड़ लेके आए, तो ये कितनी तरह के हैं? देखिए कावड़ तो इसमें एक ही थी जो माता पिता की सरवन ने लाया हो, कावड़ उसको कहते हैं। ये तो सब मनोरंजन है, कोई तो बम भोले की कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, फिर कोई डाक कावड़ ला रहा है। नहीं, माता पिता की कावड़ लाना उसको कावड़ कहते हैं। हमारे बच्चे लाए थे हमें 2 बार, सन 17 में और 18 में। ये बुढ़िया मैं हूँ, ये हमारा बेटा है। आप अपने माता पिता को कंधे पर लेकर आए थे? 2017 में और 18 में। 2017 में? 2017 में और 18 में। 2 साल लगातार? 2 साल लगातार। अच्छा वैसे तो मुझे नहीं पूछना चाहिए, वो तो आप, बहुत बड़ी बात है कि आज के टाइम पे भी श्रवण जैसा बेटा है यहाँ पर। कुछ सोच के आपने ये मन में ख्याल आया? हाँ। क्या? काफ़ी दिन से कावड़ लेने जाते थे हम। अब एक बार हमने देखा एक भोले लेके जा रहा, तो उसने पिकअप का सहारा ले रखा, रस्सा बांध रखे। मैंने कि अगर कई दिन भोले की कृपा होगी तो हम अपने ही कंधान पर करेंगे। फिर हम चारों भाई गोल हुए, मैंने उनसे कही भाई ऐसे करेंगे, फिर हमने कर दिया काम।
वैसे तो कहते हैं कि माँ बाप साक्षात देवता हैं इस धरती पर, आपको उस प्रभु की भी पूजा करने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपसे पूछूं कि उसके बाद आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हुआ? जीवन में सबरो ही बदलाव आ कई चीज की कोई कमी ना हो, कोई दिक्कत ना हो। कितने साल से ला रहे हैं आप कावड़? वो करीबन है कि 35-36 साल। आजकल बड़े बूढ़े की हर गांव में, हर गली में, हर घर में दुर्गति है। जो कावड़ में ऐसे लाएगा उसको कहते कावड़। अन्य आजकल तो बहु बेटा की चाल में काट देना बाहर, दो रोटी दे देख लो। हनुमान देवी अनाथ आश्रम खुल रहे हैं, ऐसे कहते हैं। वो हमारे हमने ये लाए हैं कि जैसे हमें लाए हमारे बच्चा, ऐसे सभी के बच्चे इसी तरीक़ा से लाएं तो बहुत बढ़िया है। उसको कहते हैं कावड़। मतलब आप मानते हैं कि आज के वक्त में कावड़ का रूप बदल गया है? हाँ, थोड़ा बहुत हमारे देख 10-5 लाए हैं, पर वो तरीका नहीं है। जैसे कि बाबा, क्या ये होता है कि रास्ते में मान लीजिए आपने वो कावड़ रखी हुई है, उसके बाद कोई और भी उसको उठा सकता है? हाँ, अगर शुद्ध आत्मा है तो उठा सकता है। और इस उम्र में ये भक्ति, ये भावना, आध्यात्म का ये बीज पैदा होना, ये बताता है कि सनातन धर्म किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और हम बहुत सारे विशेष इन बच्चों को दे रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये बच्चे देश का नाम आगे बढ़ाएं। और आज के लिए इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। भगवान भोलेनाथ आपकी हर मनोकामना को पूरी करे। पूरी श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ आप अपने नाम को आगे बढ़ाइएगा, नाम जप को आगे बढ़ाइएगा। देखिए, ईश्वर को प्रसन्न करने का और ईश्वर को प्राप्त करने का सबसे सरल माध्यम है भगवान का नाम का जाप करना। तो शायद आज का ये मैसेज भी है जो भगवान हमारे थ्रू आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं कि ईश्वर का नाम जपे। और जोर से क्या बोलेंगे? हर हर महादेव। जोर से हर हर महादेव। हाथ उठा के बोलो यार। हर महादेव। चलो, हर हर महादेव। बम 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 भोले।